दूसरा पत्रस की किताब 3रा अध्याय उसका 18वां पद कोई भी भाई या बहन पढ़ लेंगे। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसका 18वां पद जिस किसको भी मिलता है वो पढ़ने में अगुवाई करे। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता 14 से 18 भैया केवल 18 पढ़ लो। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से हम तमाम लोग जब कुछ समय आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, वचनों के द्वारा प्रभु आप हमसे बोलें, बातचीत करें ताकि एक कदम और हम आगे बढ़ सके। खुदावंद प्रभु, हम तमाम लोगों के हृदय को तैयार कर खुदा कि आप जो बोलना चाहते हैं हम आपकी सुन सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय उसका 8वां पद, ये पत्रस की किताब है और ये पत्रस की किताब 64 से 67 एडी में लिखा गया और ये पत्रस की किताब एशिया माइनर की कलीसिया को लिखा गया है। उस समय एशिया माइनर की कलीसिया में झूठे शिक्षक खड़े हो गए थे और झूठे शिक्षक झूठी शिक्षाओं के द्वारा उस एशिया माइनर की कलीसिया में बहुत सी गड़बड़ियों को वचन में मिलावट कर करके वचन के अर्थ को खींचतान करके उसके वचन को गलत ट्रांसलेट करके वहां के लोगों को भरमाया जा रहा था और लोग वचन की अज्ञानता के चलते हुए इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि वचन में लिखा क्या है और झूठे शिक्षक किन बातों को हमें बता रहे हैं। लेकिन पत्रस जो है उस कलीसिया में जो ये पत्र लिख रहा है, उस पत्र का सबसे अंतिम हिस्सा जो 18वां पद है, पत्रस जो है उन लोगों के लिए एक संदेश छोड़ना मांग रहा है कि ठीक है, झूठे शिक्षक हैं, तुम्हारी कलीसिया में झूठे शिक्षक आ चुके हैं, झूठी शिक्षाएं आ गई है, लेकिन जो कलीसिया के जो लोग हैं जो लगातार झूठी शिक्षा में अपना विश्वास वो बना के चल रहे हैं, तो पत्रस क्या बोल रहा है उन लोगों को? पत्रस ये बोल रहा है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अब पत्रस के बारे में समझिए। पत्रस एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका है। ये जब दूसरा पत्रस की किताब जब पत्रस लिख रहा है तो ये बुजुर्ग हो चुका है। अब देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग प्रभु का सेवक, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पहचान में और अनुग्रह में बढ़ना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमें ये मैसेज देना मांग रहा है कि भाई मैं तो बुजुर्ग हूं लेकिन तुम लोग जवान हो, और वो ये बताना मांग रहा है कि तुम्हें बढ़ना है यीशु मसीह के पहचान में और उसके अनुग्रह में बढ़ना है। अब अगर पत्रस के जीवन के कुछ हिस्सों में अगर हम आते हैं तो पत्रस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बार प्रचार किया, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अगर पत्रस के जीवन के कई हिस्सों में अगर हम देखें तो पत्रस ने अपने आत्मिक जीवन में बड़े बड़े चिन्ह किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, और पत्रस के जीवन में बहुत से अचीवमेंट्स हैं। और अंतिम हिस्सा ये है कि पत्रस को उल्टा टांग दिया गया था क्रूस पे। तो एक प्रभु का सेवक जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल संगति किया, जिसके जीवन में बहुत से अचीवमेंट्स हैं, बहुत से चिन्ह चमत्कार हैं, जिसके द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार किए गए, वो पत्रस अब बूढ़ा हो चुका है और वो बूढ़ा होने के बाद अपने अतीत के हिस्सों में हमें नहीं बता रहा कि देखो मैंने एक बार प्रचार किया था तो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, देखो मेरी परछाई से लोग चंगे हो गए, देखो मैंने कितने बड़े बड़े आश्चर्य काम किया, देखो मेरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा उतरता था, देखो मैं वो सेवक हूं जिसको उल्टा क्रूस पे टांग दिया गया।
वो अपने पुराने अतीत के जो अचीवमेंट्स पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को मिले ना, वो उस पर घमंड नहीं कर रहा है। वो किसी भी ऐसे हिस्से पे बात नहीं कर रहा है कि जिसपे उसको घमंड मिले या उसको आदर मिले। क्या होता है जनरली, कई लोग अपने पुराने जीवन पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि अरे हम तो पहले ना बहुत प्रार्थना करते थे, हम 4 बजे उठ के प्रार्थना करते थे, अरे मैंने तो पिछले ना बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया, अरे पहले तो भाई तीन ऐसे लोग प्रभु की दया से खड़े हो गए जो आज बड़ी बड़ी कलीसिया चला रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है अतीत में जीने वाले लोग हैं कि हम अतीत में बहुत मेहनत करते थे, अतीत में बहुत काम किया करते थे, अतीत में बहुत प्रभु में हम जुड़े रहते थे। मसीहत अतीत में सोचने का काम नहीं है। मसीहत में अतीत में सोचकर अपने आप को आदर सम्मान हमेशा देता रहने का काम नहीं है, लेकिन मसीहत वर्तमान और भविष्य के सामंजस्य को स्थापित करके आगे बढ़ने का काम है। मसीहत यह है कि मैं वर्तमान में कैसा हूं, वर्तमान में मेरा आत्मिक जीवन कैसा है, वर्तमान में वाकई में मैं प्रभु से जुड़ा हुआ हूं या नहीं जुड़ा हुआ हूं, वर्तमान में वाकई में मैं प्रभु से मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। पतरस ये बताना मांग रहा है कि यहां पर मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसने अपने अतीत में जितने भी आश्चर्य कर्म किया वो कोई हिस्सा हमारे सामने नहीं ला रहा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुराने हिस्से बहुत याद लाते हैं, अरे मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा करता था, मैं तो इसकी मदद किया, मैं तो उसकी मदद किया। लेकिन पतरस ये बोल रहा है कि प्रभु के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम पड़ाव में है, वो ये बोल रहा है बढ़ते जाओ। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि यार मैं तो अपना जीवन जी चुका, मैंने तो काफी अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, मैं तो बहुत काम किया खुदा के लिए। लेकिन वो ये बताना मांग रहा है कि भाई मैं बुजुर्ग हो भी गया हूं, लेकिन इस बुजुर्ग अवस्था में पहुंचने के बाद भी खुदा के पास देने को इतना है कि हम लेते लेते थक जाएंगे। खुदा के पास हमें देने के लिए इतनी सारी बातें हैं कि एक पूरी जिंदगी भी कम हो जाती है। और वो बुजुर्ग पतरस ये बोल रहा है कि भाई अभी भी बहुत कुछ पाना बाकी रह गया है और हमें पाना है। आज बुजुर्ग लोग कैसी बात करते हैं? बुजुर्ग लोग शांति की बात करेंगे, आराम की बात करेंगे, पुराने दिनों की चर्चा कर करके 5 लोगों के बीच अपनी वाई लौटेंगे और अपने पुराने जीवन के अच्छे अच्छे किस्सों को याद करके सामने वाले को एंटरटेन करते हैं। लेकिन आज बुजुर्गों की सुनता कौन है? बुजुर्गों के साथ बैठता कौन है? बहुत कम लोग हैं जो बुजुर्गों के साथ बैठते हैं और सुनते हैं। और वैसे ही जब ये पतरस जो बुजुर्ग अवस्था में हो गया है और वो हमको ये बोल रहा है कि हमें बढ़ना है, तो जब हमें बढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि आत्मिक जीवन में बढ़ना क्या होता है। सबसे अच्छी चीज हम सोचते हैं कि मसीह यीशु में बढ़ना मतलब आत्मिक दान वरदानों में आगे आना। हमें यह लगता है कि मसीह में बढ़ना मतलब यह है कि भाई मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बड़े रीति से काम करे। हम ये सोचते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने का मतलब कि बेहतरीन वरदान हमें मिल गए हैं और जिसको हम काम में ला रहे हैं और लोगों के बीच हमारा एक अलग फेम है, एक अलग ही हमारा रुतबा है। 10 लोग हमें पूछ रहे हैं, फोन लगा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि आत्मिक रीति से बढ़ना मतलब ये होता है। लेकिन मैं इसको इस ढंग से लेता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने बेटे को ले और उस पहाड़ पे चले जा और अपने बेटे को होम बलि कर। अब्राहम ने 2 दिन नहीं लगाया, 4 दिन नहीं लगाया, अब्राहम ने 6 दिन नहीं लगाया। उसने चिंतन मनन नहीं किया, उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अगुवाई लेने की कोशिश नहीं किया कि मैं कंफर्म कर लेता हूं कि ये परमेश्वर की आवाज है या शैतान की आवाज है। लेकिन जैसे ही उस पर परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि भाई तुझे जाना है, तो अगले ही दिन तड़के वो उठा, अपने बेटे को लिया और उस पर्वत की ओर वो निकल पड़ा। सोचिए, उसने विलंब नहीं किया मेरे प्रियो, उसने तुरंत, परमेश्वर ने बोला और उसने तुरंत
परमेश्वर के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार उसने वैसा करने के लिए अपने कदम को बढ़ाया। पवित्र आत्मा ये बताना मांगता है कि आत्मिक जीवन में बढ़ना मतलब केवल दान वरदानों तक सीमित नहीं है, फलों तक सीमित नहीं है, लेकिन प्रभु में बढ़ने का मतलब यह है कि प्रभु ने मुझे बोला है कि तुझे जाना है और वो काम करना है, तो मैं सुबह उठूंगा और उस काम को करने के लिए मैं बहुत फुर्ती से उस काम को करने के लिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मसीहत में बढ़ना मतलब आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहना कि मुझे खुदा ने बोला है, मुझे करना है। हम लोग चिंतन मनन बहुत करते हैं, हम सोचते बहुत हैं, और आजकल तो ये हो गया है कि यदि एक व्यक्ति ने हमें अगर कुछ बोला है तो हम दूसरे से भी टेली करते हैं कि भाई ये जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब्राहम को जब बोला कि उस पर्वत की ओर निकल पड़, तो वो निकल गया। अब कल्पना करें, ये वो पहाड़ है जहां पर अब्राहम को इसहाक को क्या करना है, होम बलि चढ़ाना है, और अगले दिन वो उस पर्वत की ओर क्या हुआ, वो उस पर्वत की ओर निकल पड़ा। अब आप कल्पना करो, वो पहाड़ जो है ना, वो पहाड़ साधारण पहाड़ नहीं है। उस पहाड़ में अब्राहम अपने बेटे को बलि चढ़ाने वाला है। उस पहाड़ में अब्राहम का एक लौता बेटा होम बलि चढ़ने पर है। जिस बच्चे के लिए उसने इतना इंतजार किया, जिस बच्चे से वो इतनी मोहब्बत किया, जिस बच्चे के लिए इतनी बार जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। अब आप सोचिए कि वो जो पहाड़ है वो साधारण पहाड़ नहीं है, लेकिन उस पहाड़ पर वो समस्या रूपी पहाड़ है जिस पर अब्राहम को अपने बेटे को बलि चढ़ाना है, और ये उसी समस्या रूपी पहाड़ की तरफ वो आगे बढ़ने लगा। हम समस्या से भागने वाले लोग हैं, समस्या से मुंह चुराने वाले लोग हैं, समस्या को देखकर बिल्कुल प्रार्थना के भाव में आने वाले लोग हैं। लेकिन अब्राहम समस्या रूपी पहाड़ से भाग नहीं रहा, लेकिन समस्या रूपी पहाड़ की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। खुदा कई बार हमें यह बताता है कि मैंने तुम्हें मुंह चुराने के लिए, मुंह छुपाने के लिए या पहाड़ रूपी समस्या से भागने के लिए नहीं मैंने बुलाया है। वो ये नहीं कह रहा है कि बेटा शैतान के सामने खड़े हो और भाग जाओ, वो ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो ये कह रहा है तुम अपने कदम तो पहाड़ रूपी समस्या की तरफ आगे बढ़ाओ। आज कितने ऐसे लोग हैं जो समस्या की तरफ आगे अपने कदम को बढ़ाते हैं। आज समस्या पे प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं, लेकिन समस्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं। पहाड़ की, उस समस्या रूपी पहाड़ की तरफ वो व्यक्ति अपना कदम बढ़ाता है जिसके अंदर खुदा का बड़ा विश्वास रहता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके अंदर विश्वास रहता है कि नहीं, मेरा खुदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ से भागता नहीं, वो पहाड़ की तरफ चलता है। अय्यूब जिस समस्या में था उसमें सामना किया, और सामना करने के बाद हम जानते हैं कि उसे दुगनी आशीष से मिली। खुदा के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बिना किसी प्रोसेस से गुजारे बिना खुदा हमें कुछ नहीं देता। वो हमें कुछ समय ऐसे प्रोसेस में रखता है, ऐसे क्षेत्र में रखता है, ऐसे लोगों के बीच रखता है, ऐसी समस्याओं के बीच में रखता है, और वो देखता है कि ऐसी समस्या में हमारा सोचना कैसा है, हमारा नजरिया कैसा है। हम उस समस्या में परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या परमेश्वर से मुंह छुपा देते हैं। उस समस्या में हम अपने विश्वास को काम में लाते हैं या हम अविश्वास में बदल जाते हैं। खुदा उस समस्या में हमारे मन को टटोलने की कोशिश करता है, और जब वो देख लेता है कि नहीं, इसने ठान लिया है मेरे वचन के अनुसार काम करने के लिए, तब ही मेरे प्रियो, जब हम सोच लेते हैं कि हाँ मुझे खुदा के अनुसार काम करना है, खुदा की आज्ञा के अनुसार अपने आप को बढ़ाना है, तब हमारे आत्मिक जीवन में हम मसीह के पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। समस्या हमें मजबूत बनाती है, समस्या से हम खरे निकलते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं है मेरे प्रियो कि आप जाएं और बिना तलवार के, बिना हाथ पैर चलाए आप युद्ध जीत के आ जाएं। ऐसा मसीहत में है नहीं। आपको अगर खुदा का एक योद्धा बनना है तो
तो आपको अपने विश्वास को काम में लाना पड़ेगा और आप भी जख्मी हो सकते हैं, और वही जख्म हमें प्रभु में मजबूत बनाते हैं। वही जख्म हमें अब मसीहत में एक नई सहने की सामर्थ्य देते हैं। वही जख्म झेल के जब हम 2 दिन 3 दिन उन जख्मों में रहते हैं तो खुदा हमें बड़ी धीरजता के साथ उस जख्मों को सहने की सामर्थ्य देता है। जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके जीवन में धीरज और विश्वास नहीं है, लेकिन जिसके जीवन में समस्या है वो एक बड़े से बड़े युद्ध को भी बड़ी आसानी से जीत जाता है। अब देखिए, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है जहां पर अब्राहम को जाना है। अब्राहम यहां से आ रहा है, ठीक है ना। अब्राहम इस पहाड़ के नीचे आ गया, इस पहाड़ के नीचे आ गया। अब इसको इस पहाड़ की ऊंचाई पे जाना है और अपने बेटे को बलि चढ़ाना है। तो जब ये इस पहाड़ पे चलना चालू करेगा तो यहां तक चढ़ेगा, फिर यहां तक चढ़ेगा, फिर यहां तक चढ़ेगा, और एक समय के बाद वो ऊपर आ जाएगा। तो अब्राहम जब उस पहाड़ पर, उस समस्या रूपी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे वो जो पहाड़ इतनी ऊंचाइयों में था, और धीरे धीरे जब अब्राहम उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पहाड़ अपने आप नीचे आते जा रहा है। जैसे जैसे अब्राहम उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते जा रहा है, वो पहाड़ अब्राहम के पैरों के नीचे आते जा रहा है, और एक समय ऐसा आता है कि अब्राहम पहाड़ की चोटी पर आ जाता है। अब्राहम उस पहाड़ की चोटी पे आने का मतलब यह है कि पहाड़ जो है अब्राहम के पैरों के नीचे आ गया है। मेरे प्रियो, जब हम उस समस्या के भंवर में जाते हैं, उस समस्या रूपी पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एकदम से पहाड़ पे नहीं चढ़ते, लेकिन धीरे धीरे हम चढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब उस पहाड़ के थोड़े से ऊंचाई में हम आते हैं, फिर थोड़ी ऊंचाई में बढ़ते, फिर थोड़ी ऊंचाई में चढ़ते हैं, और एक ऐसा समय आता है कि हम पहाड़ की ऊंचाइयों पर आ जाते हैं, और पहाड़, वो समस्या हमारे पैरों के नीचे आ जाता है। खुदा समस्या को हमारे पैरों के नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये बताना मांग रहा है कि आपको समस्या की तरफ भागना पड़ेगा। बिना समस्या की तरफ भागे आप समस्या पर जयवंत नहीं हो सकते। सोचिए, उसने तड़के अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, और मालूम क्या बोला? अगर आप उत्पत्ति 22 उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, पहला पद पढ़ते हैं, एक बड़ी अच्छी चीज वहां पर लिखी है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। अब आप कल्पना करें, परमेश्वर बोल रहा है हे अब्राहम, उसने, और अब्राहम क्या बोल रहा है? देख मैं यहां पर हूं। मतलब जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई तो अब्राहम ने बोला मैं यहां पर हूं। परमेश्वर ने आदम को आवाज लगाई, आदम आदम तू कहां है? तो आदम क्या हुआ? झाड़ी में जाके छुप गया, उसने आवाज नहीं दी क्योंकि वो पाप में आ गया था। लेकिन अब्राहम जो है वो ये बोलता है कि मैं यहां पर हूं। और जब परमेश्वर हमें आवाज लगाता है तो हम कहां रहते हैं? कितने लोग हैं जब परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में, हमारे कानों में आती है, बोलती है हे रजनीश तू कहां है? तो क्या मैं बोल पाता हूं कि प्रभु मैं यहां हूं, बोल तेरा दास सुनता है? जब परमेश्वर हमें आवाज लगाता है ना, तो हम संसार के बहुत से कामों में बिजी हो जाते हैं। जब प्रभु हमें आवाज लगाता है ना, तो हम बहुत सी चीजों में कहीं भी उलझे हुए रहते हैं। जब खुदा हमें आवाज लगाता है ना, तो हम संसार और भविष्य की बहुत सी चिंताओं में हम खोए रहते हैं। जब परमेश्वर हमें आवाज लगाता है ना, तो हमें परमेश्वर के पास ही रहना है। जो परमेश्वर के पास रहता है वही उसकी आवाज सुनता है और वो बोल पाता है, बोल तेरा दास सुनता है। अगर आप सोचिए कि परमेश्वर आवाज लगा रहा है और अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या होगा? परमेश्वर एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा और अपने आप क्या है, वो जगह छोड़ के चला जाएगा।
हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर जब हमें आवाज लगाए, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूं कि प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। हम कई बार ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने प्रार्थना किया और प्रभु बिल्कुल तैयार बैठा ही है आपसे बात करने को, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरी आवाज सुनना चाहते हैं ना, तो वो अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से हमसे बात करेगा। और जब वो अपने समय से बात करेगा तो मेरे कान खुदा के लिए खुले होना चाहिए, मेरा दिल खुदा के लिए खुला होना चाहिए, मैं खुदा के सामने उपस्थित रहने को होना, ताकि जब खुदा की आवाज मुझ तक पहुंचे तो मैं खुदा की आवाज को सुन सकूं। आज खुदा बहुत से लोगों को आवाज दे रहा है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, लेकिन मालूम आज बहुत से लोग खुदा की आवाज को सुन नहीं पा रहे। खुदा बहुत से लोगों को आवाज दे रहा है, लेकिन लोग सुनने के बाद भी ना उसे नजरअंदाज कर देते हैं। खुदा बहुत से लोगों को आवाज दे रहा है, लेकिन लोग क्या है, भविष्य की चिंताओं में इतने उलझे हुए हैं ना कि खुदा की आवाज जब आती है ना तो वो खुदा से यह सवाल पूछते हैं, प्रभु पता नहीं क्या होगा भविष्य में, प्रभु मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, पता नहीं मैं कैसा करूंगा, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छी प्रार्थना का जीवन नहीं है। जब खुदा की आवाज हम तक आती है तो खुदा की आवाज जब आए तो हमें सुनना है कि प्रभु बोल, तू क्या क्या बोलना चाहता है। लेकिन हम भविष्य की चिंताओं में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उसकी सुनने के पहले हम ही प्रभु को बोलने लग जाते हैं, प्रभु पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी सैलरी कम है, प्रभु पता नहीं पैसे नहीं है, प्रभु पता नहीं घर नहीं है, प्रभु ब्लेसिंग नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूंगा। प्रभु बोलता है, बेटा तू अपनी बाद में बताना, पहले मेरी सुन ले, क्योंकि अगर तू मेरी सुन लेगा ना तो तेरी समस्या तेरे पास नहीं रहेगी। अगर तू मेरी सुन लेगा ना तो तेरे को भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। अगर तू मेरी सुन लेगा ना तो तेरे को भविष्य के तमाम किसी भी बातों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो मेरी सुन लेता है उसकी मैं सुन लेता हूं, और जिसकी मैं सुन लेता हूं उसके पास कोई समस्या नहीं रहती, भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मेरा भविष्य अंधकार में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा भविष्य यीशु मसीह है। मेरा भविष्य यीशु मसीह है। और परमेश्वर यह बताना मांग रहा है कि अब्राहम समस्या की तरफ भागा। आप कल्पना करें एक बड़ी अच्छी चीज, जैसे कुत्ता होता है ना। कुत्ता मान के चलिए कुछ दूरी पर है, और अगर वो कुछ दूरी पर है, अगर मैं कुत्ते की तरफ दौड़ूंगा तो क्या होगा? कुत्ता भागेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर मैं कुत्ते की तरफ भागूंगा तो कुत्ता दूर भागेगा। लेकिन कुत्ते की जगह अगर शेर हो और मैं अगर शेर को दौड़ाने की कोशिश करूं, क्या होगा? शेर मेरी तरफ भागेगा, मेरे से दूर नहीं भागेगा, मेरी तरफ भागेगा, है ना। बाइबल ये कहती है कि वे तुम पर एक तरफ से तो आक्रमण करेंगे लेकिन 10 दिशाओं से भागेंगे। बाइबल ये सिखाती है। खुदा ये बताना मांगता है, अब्राहम समस्या की तरफ गया, समस्या की तरफ भागा। खुदा ये बताना मांगता है कि जो मेरी सुनता है, जिसके अंदर मेरा विश्वास रहता है, जब वो समस्या की तरफ भागता है, वो समस्या चाहे कुत्ते हो, हाथी हो, शेर हो, या बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति मेरे अपने अंदर विश्वास लेके समस्या की तरफ भागता है ना, तो समस्या उससे कई कोसों दूर भागती है। अगर वो शेर भी है ना तो शेर भी भागेगा आपसे दूर, क्योंकि शेर आपको नहीं देखेगा, लेकिन आपके अंदर वो देख लेगा कि इसके अंदर खुदा है। जिसके अंदर वो देख लेता है ना तो वो उसकी तरफ नहीं भागता, वो उसके अपोजिट भागता है। प्रभु ये बताना मांग रहा है, तुम्हारे अंदर मैं हूं, तुम्हारे अंदर मैं हूं, तुमको मैंने सामर्थ दिया, अधिकार दिया है। इसलिए भजन संहिता में बाइबल कहती है, तुम अजगर को कुचलोगे और जवान सिंहों को लताड़ोगे। लताड़ोगे किसको लताड़ते हैं मालूम? कुत्ते को लताड़ते हैं, हिट हिट ऐसे करते ना। अब आप सोचिए, हम शेर को बोलेंगे, शेर को करेंगे हट चल। मतलब आप सोचिए खुदा कितनी सामर्थ हमें देना मांगता है कि हम शेर को कुत्ते जैसे, शेर को बिल्कुल ऐसा भगाएंगे, चल निकल, चल चल चल।
जो खुदा की आवाज सुनता है और खुदा की तरफ से उसे प्रतिज्ञा मिलती है, और जब वो समस्या चाहे शेर जैसी हो, सांप जैसी हो, अजगर जैसी हो, बड़े से बड़ी कैसी भी क्यों ना हो, जब आप समस्या की तरफ भागते हैं तो समस्या आपसे कोसों दूर भागती है। ये खुदा बताना मांगता है कि अगर समस्या को भगाना है तो समस्या की तरफ भागो। खुदा ये बताना मांगता है कि यदि तुम्हें समस्या को अपने जीवन से भगाना है तो समस्या की तरफ भागो। आप जैसे जैसे समस्या की तरफ भागेंगे, समस्या आपसे धीरे धीरे खुद ब खुद दूरी बनाने लग जाएगी। जब मैं यीशु से अपनी दूरी कम करने लग जाता हूं तो समस्या मुझसे दूरी बनाने लग जाती है। आमीन। जैसे ही मैं यीशु से अपनी दूरी कम करने लग जाता हूं और यीशु से मेरी दूरी कम हो जाती है, मेरी और समस्या की दूरी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यदि यीशु मेरे पास है तो समस्या मुझसे दूर है। यदि यीशु मेरे अंदर है तो समस्या मेरे अंदर नहीं रह सकती और मैं समस्या के अंदर नहीं रह सकता। पतरस कह रहा है बढ़ो, आत्मिक जीवन में बढ़ो, क्योंकि जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा खुदा बढ़ेगा, और जब तुम्हारे अंदर खुदा बढ़ेगा तो समस्या धीमे धीमे वो पहाड़ जैसी समस्या भी छोटी सी बन जाएगी। आज हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ इतनी ऊंचाई में क्यों है? वो इसलिए इस ऊंचाई में है क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपने अंदर बहुत छोटा करके रखा हुआ है। लेकिन जब हम सब परमेश्वर को अपने अंदर विश्वास से उसको बढ़ाने लग जाते हैं तो समस्या अपने आप धीमे धीमे करते हुए बहुत छोटी बन जाती है। शिकागो में एक कन्वेंशन थी ओरल रोबर्ट की। 1935 में यह बैठक हुई जिसमें 2.5 लाख लोग सुसमाचार सुन रहे थे। 2.5 लाख लोगों की स्ट्रेंथ थी वहां पर, और 1200 जो लीडर थे, 1200 लीडर, उन 2.5 लाख लोगों के ऊपर 1200 लीडर थे। वो 1200 लोग ओरल रोबर्ट के पास आते हैं, नहीं ओरल एल्बर्ट था, एल्बर्ट ओरल एल्बर्ट था, उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि साहब आप हमें केवल आज 2.5 लाख लोगों की आबादी है, आप आकर केवल 5 मिनट 10 मिनट उनके लिए जो भी आपको प्रभु का आत्मा बताए आप सुसमाचार बताएं। वो व्यक्ति 3:30 बजे से 5:30 बजे तक प्रार्थना करता है, खुदा मुझे वचन दे, वचन दे, वचन दे, मुझे 10 मिनट बोलना है, मुझे कुछ ऐसा दे कि मैं वहां पर कुछ बोलूं। उसे कुछ नहीं मिलता। 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं मिलता, और जैसे ही वो 2.5 लाख लोगों के बीच खड़े होते हैं, 1.5 मिनट में पवित्र आत्मा उन्हें यह संदेश देता है कि जिस जीवन में आग ना हो उसे आग में डाल दो, जिस प्रार्थना में आग ना हो उसे आग में डाल दो, जिस संदेश में आग ना हो उसे आग में डाल दो। ये 3 सेंटेंस उस ओरल एल्बर्ट ने वहां पर प्रचार किया, और कई लोग आके ये बोले कि पास्टर साहब जो काम यहां पर पिछले 35 सालों से नहीं हुआ वो यहां पर 1.5 मिनट में हो गया। खुदा की आवाज को हमें सुनना है। आप अपने तरफ से कितना भी प्रचार करें, कितना भी बोले, कितनी भी प्रार्थना करें, वो उतनी प्रभावशाली नहीं बनती। लेकिन जब खुदा की तरफ से 1.5 मिनट पहले भी यदि खुदा की तरफ से जो संदेश हमें मिलता है ना, वो 1.5 मिनट का संदेश 2.5 लाख लोगों को बचाने में सामर्थ्य हो जाता है। हमें सुनना है और बोलना है, खुदा मैं सुन रहा हूं, मैं यहां हूं, मैं सुनना चाहता हूं। अगर हम निकालें यशायाह की किताब 43वां अध्याय पहला पद, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ, एक बार फिर हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है,
मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। बाइबल कहती है कि बुलाए हुए लोग बहुत हैं और चुने हुए लोग थोड़े हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे प्रभु ने जो चीज मेरे दिमाग में डाली, बुलाए हुए लोग बहुत हैं, मतलब जो वचन सुनते हैं ना वो बुलाए हुए लोग हैं, लेकिन चुने हुए कम हैं। इसका मतलब जो वचन के अनुसार जो करते हैं वो कम है। बुलाए हुए लोग वो हैं जो केवल वचन सुनते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, लेकिन चुने हुए लोग वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते भी हैं। एक बहुत अच्छा वचन मैं ढूंढा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे दिमाग में डाल रहा है, शायद इतिहास की किताब में लिखा है। वहां यह कहता है कि यरदन भी उल्टी बही, यरदन भी उल्टी बही। अब वहां परमेश्वर है या इजराइली है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह है कि जब इजरायली लोग उस यरदन नदी की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो ये नदी उल्टी दिशा की तरफ भागने लगी। क्यों? क्योंकि इन इजरायली लोगों के साथ खुदा भी चल रहा है। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति के साथ खुदा चलता है ना, समस्या उल्टी तरफ भागने लग जाती है। आप जहां जाएंगे, अगर आपका खुदा आपके साथ है, समस्या उल्टा भागने लग जाएगा। दुष्टता की ताकतें खुद अपने आप भागने लग जाएगी, अपने आप को प्रकट करने लग जाएगी। इसलिए आराधनालय में जैसे यीशु मसीह ने कदम रखा तो एक बोलता है कि तेरा यहां पर क्या काम। अपने आप को फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर रहता है ना, दुष्ट की ताकतें अपने आप को प्रकट करने लग जाती हैं। पतरस ये बोल रहा है कि तुम प्रभु की पहचान में, अनुग्रह में क्या करो? बढ़ते जाओ। पतरस ये बताना मांग रहा है कि खुदा के पास हर एक व्यक्ति के लिए एक कमरा बुक है, जहां पर उस व्यक्ति के लिए खुदा ने अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग रखा हुआ है। और वो दरवाजा तब खुलता है जब हम समस्या की तरफ भागते हैं, समस्या में रहकर वचन के अनुसार अपने जीवन को हम ढालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर के आवाज को सुनने के बाद, उसकी आवाज को सुनने के बाद उसके अनुसार हम करते हैं, तो तब वो दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर जो हमारे लिए ब्लेसिंग रखी है ना, वो धीरे धीरे मिलने लग जाती है। हम लोगों को पतरस बताना मांग रहा है, बढ़ो। वो ये बताना मांग रहा है, तुमने अभी कुछ नहीं पाया है। तुम थोड़ा सा पाकर अपने आप को महान मत समझो, थोड़ा सा पाकर ज्यादा आनंदित मत हो जाओ। हम क्या करते हैं, लोगों से जब तुलना करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के पास तो थोड़ा सा है, इसकी तुलना में मेरे पास बहुत ज्यादा है, और हम खुश हो जाते हैं। लोगों से तुलना मत करो। तुलना कर रहा है तो उस कमरे से करो जिस कमरे के अंदर पूरा कमरा खचाखच खुदा की महिमा से और उस अभिषेक से और उन आशीषों से भरा पड़ा है। और मैंने इस उम्र में पहुंचने के बाद भी मैंने उस कमरे से ज्यादा चीजों को नहीं बटोरा है। उससे तुलना करो कि यार, अभी तक मुझे तो बहुत कुछ पा लेना था, लेकिन मैंने अभी तक नहीं पाया है। तुलना करना है तो यीशु मसीह से करो, जो अपने आप में एक सर्वोच्च मनुष्य है, सर्वोच्च परमेश्वर है। उसके पास क्या था और मेरे पास क्या है। मैं किसी मनुष्य से तुलना करके वाई क्यों लूटूं? लेकिन मैं अगर तुलना करूं तो मैं यीशु से करूं। मेरा आदर्श वो है और उसके पास देने को भी बहुत कुछ है। पौल कहता है कि शब्दों से नहीं, वचन की सामर्थ्य में हमें बढ़ना है। मेरे प्रियो, पतरस ये बताना मांग रहा है कि दाऊद बूढ़ा हो गया। दाऊद बूढ़ा हो गया और जब एक महिला उसके सामने लेटी थी, लेकिन तब भी उसने पाप नहीं किया, वो वचन पर बना रहा। पतरस बूढ़ा होने के बाद भी वचन पे बना रहा। और ये दोनों बुजुर्ग ये बताना मांग रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था में रहने के बाद भी हमें पापों से अपने आप को बचाना है और खुदा के कलाम के अनुसार, खुदा की आवाज को सुनने के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और जो व्यक्ति प्रभु के वचन को अपने अंदर गहराई से जगह दे देता है ना मेरे प्रियो,
मैं आपको बताता हूं कि उसके जीवन में समस्या ज्यादा देर पनप नहीं सकती। उसके जीवन में उसका भविष्य कभी अंधकारमय नहीं रहता। उसके जीवन में परिस्थितियां आती तो हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में इतना अभिषेक होता है कि समस्या खुद उसके अंदर ज्यादा समय तक नहीं रह पाती। हमें कोशिश करना है कि हमें खुदा के पहचान में लगातार बढ़ने की कोशिश करना है। और वो तब होता है मेरे प्रियो, जब मैं खुदा मुझे आवाज लगाए, चाहे वो मुझे 2 साल के बाद लगाए, 4 साल के बाद लगाए, तो मुझे अपना कान खुदा के लिए खोले रखना है और उसकी उपस्थिति में ही मुझे हमेशा बने रहना है, ताकि मैं उसकी आवाज सुनूं। क्योंकि उसकी आवाज जब कानों में आती है ना, तो फिर वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन खुदा का एक अभिषिक्त व्यक्ति बन जाता है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। हमारे बीच में भाई भाषु, अगर रत्नेश है तो अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबके लिए प्रार्थना करें। जितने लोग, यदि कोई बीमार है, जिनका कोई अगर प्रार्थना का विषय है,